Hello guys, welcome to our own cricket channel, Cricket Talks. The channel is about cricket tutorials, match preview, match review and all cricket related content. वेलकम बैक टू द चैनल। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो ज़्यादा नहीं 5 वीडियोस की ही रहेगी। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस साल के आईपीएल में 10 टीम जो है उनके साथ क्या चीज़ें सही हुई, क्या चीज़ें गलत हुई। सो हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में बात करेंगे मुंबई इंडियंस एंड गुजरात टाइटंस के बारे में। ये दो टीमें क्वालिफाई उन दोनों टीमों ने किया था, बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया था, लेकिन मुझे बहुत लगता है कि इन दो टीमों के साथ बहुत चीजें गलत रही, बहुत चीजें सही भी रही। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट विथ मुंबई इंडियंस फर्स्ट। मुंबई इंडियंस की टीम इंटरनेशनल प्लेयर से भरी हुई टीम है ये। रिकी रिकल्टन, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, फिर नाम लो और प्लेयर्स है उनके पास, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, फिर मिचेल स्नैंटनर, फिर और दो नाम मुझे नहीं याद आ रहे, सॉरी। बट इतने सारे प्लेयर्स हैं उनके पास। नमन धीर एक अच्छे, एकमात्र अनकैप प्लेयर है पूरे स्क्वाड में, बट स्टिल दे वर नॉट दैट गुड इनफ टू विन दैट ट्रॉफी। उसके पीछे रीजन क्या था? मुझे जैसे मैं बाहर से मैचेस देख रहा था, उनको ऑक्शन टेबल बहुत अच्छा गया था, बट जैसे मैं बाहर से देख रहा था मैच, मुझे लग रहा था कि टीम में ट्रस्ट नहीं है कोच और कैप्टन के बीच में। ओके, क्योंकि महिला महिला जयवर्धन, अगर आपने दोनों प्रेशर सिचुएशन मैच देखे होंगे तो क्लियर दिखाई दे रहा था, गुजरात वाला भी, पंजाब वाला भी। सो हमें क्लियरली पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, बहुत प्रेशर है उस डगआउट में। बट ये प्रेशर जो है बाहर भी फील हो रहा था। ओके, डगआउट में फील हो रहा था, लेकिन वो इतना उस केओस कर रखा था कि प्लेयर्स को अंदर फील करवा रहे थे ड्रेसिंग रूम से कि नहीं ये गलत है, ये सही है। महिला जयवर्धन एक बार जाके सूर्य कुमार यादव से बात कर रहे हैं, एक बार हार्दिक पांड्या से बात कर रहे हैं, एक बार जसप्रीत बुमराह से जाके बात कर रहे हैं, फिर उनके जो कोच है वो वापस किसी और से जाके बात कर रहे हैं। कारण पोलार्ड का कुछ रोल नहीं है, वो सिर्फ शांत बैठते हैं। रोहित शर्मा से बाहर से इशारे करते हैं। सो ऐसे नहीं चलेगा आपकी टीम के लिए। आपको एक माइंडसेट, एक थिंकिंग के साथ जाना पड़ेगा। आप बाहर से इतने इंस्ट्रक्शंस एट आईपीएल लेवल नहीं दे सकते एक टीम को, क्योंकि आपकी टीम में ऐसा नहीं कि पूरी इनएक्सपीरियंस टीम है। आपकी एक्सपीरियंस्ड भरे पड़े आपके टीम में। आपके पास अगर आप देखो तो इंडिया का ओडीआई कैप्टन, इंडिया का T20 या विनिंग कैप्टन है आपके पास, रोहित शर्मा। आपने उसको इम्पैक्ट प्लेयर बना के बाहर बैठा दिया है। सेकंड, आपके पास सूर्य कुमार यादव, T20 का करंट कैप्टन, मिचेल सैंटनर, न्यूजीलैंड का करंट T20 कैप्टन, जसप्रीत बुमराह, इंडिया का बेस्ट बॉलर और जस्ट अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का कैप्टन है आपके पास, हार्दिक पांड्या, जो डेप्यूटी कैप्टन शायद, सॉरी, बहुत बार उन्होंने भी इंडियन टीम की कैप्टनसी की है। तिलक वर्मा, इंडिया अंडर 19 और इंडिया ए के कैप्टन है, वो इंडिया अंडर 19 सॉरी, इंडिया ए के कैप्टन। सो आपके पास इतने कैप्टन से, इतने प्लेयर से, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर से, इतने अच्छे प्लेयर से जो इतना सारा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, आप उनको ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते। ग्रुप में मुझे प्रेशर सिचुएशन के वक्त एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि टीम एकजुट है, क्योंकि अगर आप देखो तो महिला जयवर्धन ने, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, ये एक साथ बैठते थे। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ये एक साइड में जाके बात करते थे। सो दिस इज नॉट द वे अ टीम शुड प्ले। रोहित शर्मा को आपने इम्पैक्ट प्लेयर बना के रखा है, आपका कीपर आपको कुछ इनपुट्स नहीं दे रहा है। आपने रिकी रिकल्टन को विकेट कीपर बनाया, लेकिन कुछ इनपुट्स नहीं है कि पिच कैसा है, बैट्समैन क्या कर रहा है। कुछ मुझे पूरे आईपीएल में कुछ नहीं दिखा दिया कि ऑन ग्राउंड उसका कुछ बंदे का डीआरएस के अलावा भी कोई कंट्रीब्यूशन है। शायद डीआरएस में भी नहीं था। बॉलर का जाके कैप्टन सीधा जाके बॉलर को पूछ रहा है कि कुछ हुआ है, आवाज आया नहीं आया।
तो आपका कीपर अगर ऐसे अपने सिर्फ मूर्ति की तरह खड़ा किया तो किसी दूसरे को लाओ। ओके, सो सेकंड थिंग जो है, बॉलिंग अटैक वाज बेस्ट इन दिस सीजन। मतलब इससे बेहतर नाम आप नहीं ला सकते यार टीम में। आपके पास अगर हम प्लेइंग में देखें, आपके पास ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, मिचेल सैंटनर, हार्दिक पांड्या, इतने सारे अच्छे गेंदबाज थे। इम्पैक्ट प्लेयर में आपने अश्विनी कुमार और करण शर्मा को रखा था। आप और अच्छा कर सकते थे ऑक्शन में। थोड़े थोड़े अपने एक्सपीरियंस और लेके जाना चाहिए था। आपने करण शर्मा को जो मैचेस खिलाने चाहिए तो खिलाए नहीं। आपने जो अश्विनी कुमार को डेब्यू कराया, उन्होंने अच्छा किया, वो आपका लक था। बट यू नीड एक्सपीरियंस। आप, जी हाँ, आपके पास अच्छे प्लेयर्स, अच्छे यंग प्लेयर्स है, लेकिन आप क्रंच मोमेंट से आप यंगस्टर के साथ नहीं जाना चाहेंगे। आपको लगेगा उस जगह पे एक्सपीरियंस जो हमें हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में दिखाई दिया था कि लास्ट का मैच जो था पंजाब वाला, वो आप जीत सकते थे, आप नहीं जीते क्योंकि कैप्टन के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था। और जो दूसरा एक्सपीरियंस प्लेयर था, उस इम्पैक्ट प्लेयर की ऑरेंज जर्सी पहन के बाहर बैठा था। ओके, बेसिक था कि जसप्रीत बुमराह के आपने, अगर जसप्रीत बुमराह आपके विकेट नहीं लेते तो मुंबई इंडियंस में से कोई विकेट नहीं लेता। ट्रेंट बोल्ट कुछ काम नहीं किया इस साल। दीपक चहर बिल्कुल जैसे सीएसके में बॉलिंग कर रहे थे वैसी उसकी 50% बॉलिंग नहीं की। मिचेल सैंटनर, जसप्रीत बुमराह, ये दो प्लेयर थे। इम्पैक्ट प्लेयर के नाम पे जब आपने करण शर्मा को मौका दिया तब उसने विकेट लिया। अश्विनी को आपने अच्छी, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट। बट क्रंच सिचुएशन में आप उनको नहीं डालना चाहेंगे क्योंकि वो उनका डेब्यू सीजन है वो। तो यह बहुत छोटी छोटी मिस्टेक मैं कहूंगा कि कैप्टन की जगह पे हुई है। एज अ कोच बिल्कुल कुछ के कोचिंग ग्रुप में भी कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। क्योंकि जो उनके बैटिंग कोच है पारस, शायद, सॉरी उनका नाम है मुझे याद नहीं, पारस शायद उनका नाम है, वो कुछ अलग बताते हैं। महिला जयवर्धन अलग जाके बताते हैं, कैरन पोलार्ड अलग जाके बताते हैं, रोहित शर्मा कुछ अलग बता रहे हैं। ऐसे नहीं चल सकता आपके लिए। आपको ऑक्शन में क्या सही करना है, पहले तो दीपक चहर को रिलीज कीजिए क्योंकि दीपक चहर हैज नॉट परफॉर्म दैट वेल। उसकी जगह पे आप एक अच्छा फास्ट बॉलर लेके आए जो प्रॉपर फास्ट बॉलिंग करे आपके लिए, 140 प्लस डाले। ओके, सो ये मुझे एक लगता है एक चेंज हो सकता है। ओपनिंग रोहित शर्मा के अगर बारे में बात करें तो रोहित शर्मा आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आपके परफॉर्मेंस के बिना ये टीम नहीं चलेगी। आप एज बैट्समैन खेल रहे हो, आप फील्डिंग भी नहीं कर रहे हो, करी तो 5-6 ओवर कुछ करके वापस जा रहे हो। सो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। बैटिंग में आपने 4 इनिंग्स खेली अच्छी पूरे सीजन में। सो आपका अगर इतना ही 4 मैचेस का ही कंट्रीब्यूशन, 4 मैचेस में ही पूरे 20 ओवर नहीं खेले वो, 15, 16, 10 ऐसे कुछ आउट हुए वो इन ओवर्स में। सो यहाँ पे सीनियर प्लेयर्स को स्टेप अप करके खेलना पड़ेगा। अगर आपको आप 5 बार चैंपियंस हो, लेकिन वो पास में 2020 के बाद आपने कितने बार क्वालिफाई किया, आपने कितने बार वो फाइनल खेला, एक भी बार फाइनल नहीं खेला आपने, शायद 2 बार क्वालिफाई करके दोनों बार आप एलिमिनेटर खेल के हार गए। सो कुछ तो चीजें गलत हुई है, इसलिए वो नहीं हो रहा। क्योंकि 2021 में कैप्टन थे, 2022 में भी रोहित शर्मा कैप्टन थे, 2023 में भी शायद रोहित शर्मा ही कैप्टन थे, 2024 में हार्दिक पांड्या वापस आए, लेकिन उससे पहले 2020 के बाद मुंबई मुंबई की तरह नहीं खेली है। दे हैव नॉट प्लेड लाइक 5 टाइम्स चैंपियन। वो उनको 5 टाइम्स चैंपियन बन के भी अब 5 साल हो गए। सो कुछ चीजें गलत हो रही है। सो वो ध्यान देना पड़ेगा आपको। बाकी ओवरऑल टीम बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी। रिकी रिकल्टन बेहतरीन प्लेयर, रोहित शर्मा को उनका फॉर्म वापस लाना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव बेहतरीन बैट्समैन। थोड़ा उन पे प्रेशर कम हुआ है क्योंकि हार्दिक पांड्या और नमन धीर ने रन बनाए नीचे। तिलक वर्मा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा टीम में। इस साल आपने कुछ नहीं किया, ना रन ज्यादा बनाए ना अच्छी तरीके से आपका कुछ इनपुट था इस टीम में। ओके, सो मुझे लगा कि ये 2-3 चीजें इस साल जो मुझे नहीं लगी कि मुंबई ने सही की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुजरात टाइटंस। हो, सो क्वालिफाई तो कर गए थे वो लोग, लेकिन पता था कि वो इतना अच्छा नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बॉलिंग लाइनअप था
उनमें 3 बॉलर छोड़ के अच्छे बॉलर ज्यादा नहीं थे। मोहम्मद सिराज, रशीद खान और कगिसो रबाडा, ये 3 बॉलर्स थे आपके पास। प्रसिद्ध कृष्णा जो थे वो आपके लकी बॉलर बन के आपकी टीम में आए हैं, क्योंकि हमने उन्हें कभी नहीं देखा कि इतने विकेट्स लेके जाते हुए। और पर्पल कैप जीता, नो डाउट, बट स्टिल आई थिंक कि आपको एक बेटर पेस अटैक के साथ आपको जाना पड़ेगा। साई किशोर वॉज ब्रिलियंट, राशिद खान ओके ओके सीजन रहा लेकिन वो कम बैक करेंगे। मोहम्मद सिराज का भी ऑन एंड ऑफ सीजन रहा है, आइदर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है या फिर बहुत बुरी बुरी तरीके से पिटे हैं वो। कगिसो रबाडा नॉट सो गुड दिस ईयर, पता नहीं उनके साथ बीच में कुछ ड्रग केस भी उनका कुछ हुआ था। स्टिल दूसरी जो चीज मुझे दिखाई दे रही है गुजरात टाइटंस के बारे में, वो है कि मिडिल ऑर्डर बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल एक भी प्लेयर ऐसा इंटेंट के साथ नहीं आ रहा था। यस, आपके पास एक्सपीरियंस कम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेंट ही नहीं दिखाओगे। रोमारियो आपकी बैटिंग रोमारियो शेफर्ड के बाद खत्म हो जा रही थी। ना राहुल तेवतिया ने अच्छा किया, ना शाहरुख खान ने अच्छा किया। आपके जो सारे रन थे वो शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर और थोड़ा बहुत रोमारियो शेफर्ड, यही बना रहे थे। इनके बाद टीम खत्म, बैटिंग खत्म, उसके बाद सीधा बॉलिंग चालू। सो ये अगले साल थोड़ा गुजरात अच्छा करना चाहेगी अपनी टीम के साथ। आशीष नेहरा वॉज ब्रिलियंट, बाहर जी हाँ कोच थे लेकिन ही वॉज ब्रिलियंट, अच्छे इनपुट्स। सेकंड थिंग जो ही थी जो मैंने देखी, शुभमन गिल वॉज टू साइलेंट इन द होल सीजन। लाइक बहुत शांत, शांत नहीं कह रहा मैं, सॉरी शांत नहीं, बट ही वॉज टू साइलेंट। कुछ उनके बोल नहीं रहा है बॉलर को जाके कि ऐसा करो, ये डालो, ये फील्ड प्लेसमेंट लगाओ, लॉन्ग ऑफ अंदर लेना है, मिड विकेट बाहर डालना है, या फिर फाइन लेग अंदर लेना है, थर्ड मैन बाहर डालना है। कुछ प्लानिंग नहीं थी बॉलिंग अटैक के बारे में। एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है लेकिन एज ए कैप्टन आपको इनपुट जाके देने पड़ेंगे। अगर बॉलर पिट रहा है तो उसका दिमाग इतना नहीं चलेगा उस मोमेंट पे कि जाके स्लोअर डालना है, बाउंसर डालना है, यॉर्कर डालना है, या फिर जैसे फील्ड प्लेसमेंट है कि फॉर एग्जांपल अपने लेग साइड पूरे बाहर खोल के रखिए, फॉर राइटी बैट्समैन लेग साइड अपने पूरी बाहर खोल के रखिए, तो आपको बॉलर को जाके इतने बताने कि थोड़ा मिडल लेग पे रखो, क्योंकि लेग और बिल्कुल आगे डालो। ये जो छोटे छोटे इनपुट्स होते हैं बॉलर्स को बहुत हेल्प करते हैं। तो ये शुभमन गिल जैसे एक्सपीरियंस आते जाएगा वो सीखते जाएंगे जरूर। लेकिन ये चीज जो मुझे लगा गुजरात गुजरात टाइटंस के साथ गलत हुई या फिर उन्होंने की, नेक्स्ट ईयर क्या इंप्रूव कर सकती है दोनों टीमें। सो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के लिए एक ही चीज जो सही करनी है वो है कि टीम बॉन्डिंग थोड़ी और अच्छी तरीके से करे। रोहित शर्मा को 20 ओवर फील्डिंग भी कराए, क्योंकि वो अच्छे प्लेयर है, अच्छे फील्डर भी है। वो अब ओडिया वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, वो अब सीधा ओडीआईज में दिखेंगे, 50-50 ओवर फील्डिंग करनी है। सो दिस इज नॉट द वे यू आर गोना बी। अगर आप 20 ओवर की गेम में ही 15 ओवर अगर बाहर जाके बैठते हो, अब ये एमआई मैनेजमेंट में से किसका डिसीजन है ये किसी को अभी आइडिया नहीं है। ये रोहित शर्मा का डिसीजन है, ये कैप्टन का डिसीजन है, ये लीडरशिप ग्रुप का डिसीजन है, कोचिंग स्टाफ का डिसीजन है। बट किसी का भी डिसीजन हो, रोहित शर्मा को 20 ओवर फील्ड में रखिए। वो आपके मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन है, आईपीएल के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है। सो प्लीज उन्हें फील्ड में रखिए, उनके इनपुट्स बहुत हेल्प करेंगे आपको। दीपक चहर विकेट लेने पड़ेंगे आपको, विकेट नहीं तो कम से कम रन कम देने होंगे। ट्रेंट बोल्ट ऑन एंड ऑफ सीजन अच्छा करेंगे और नेक्स्ट साल कोई प्रॉब्लम, कोई ये नहीं। जसप्रीत बुमराह पे थोड़ा डिपेंडेंसी और कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदे के 4 ओवर है, 4 ओवर में बंदा 10 विकेट 8 विकेट नहीं ले सकता, बहुत रेयर होता है ये। आपको एक और ऐसा बॉलर या फिर किसी बॉलर को पर्सनली स्टेप अप करके ये चीजें करनी पड़ेगी। गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं, बॉलिंग अटैक थोड़ा और स्ट्रांग हो सकता है, फास्ट बॉलिंग अटैक। प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा किया लेकिन स्टिल कैन डू बेटर। मोहम्मद सिराज बहुत बेहतरीन कर सकते थे इस साल लेकिन नहीं कर पाए। एक मैं चाहता हूँ कि और अच्छा तेज गेंदबाज, प्रॉपर फास्ट बॉलर लेके आ जाए जो आपको 140 प्लस बॉलिंग डाल के दे, क्योंकि गुजरात का ग्राउंड्स बड़े हैं, साइड बाउंड्रीज बड़ी है, फ्रंट बाउंड्रीज छोटी है।
क्योंकि होम ग्राउंड के मैं क्यों इतनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप 7 गेम्स वहां पे खेलते हो, 7 गेम्स अवे खेलते हो, लेकिन 7 गेम्स आपको होम, बेसिकली आईपीएल टेम्पलेट ऐसा होता है कि 7 में से 5 मैच आपको घर पे जीतने हैं, 7 में से 4 आपको बाहर जाके जीतने हैं। 9, जब 9 विन्स आपको होती है तब आप 18 पॉइंट्स पे पहुंच जाते हो। ओके, सो दिस इज द बेसिक सिनारियो। पिछले 2 आईपीएल से यही चलता रहा कि 18, 16 नहीं 18 क्वालिफिकेशन रहा है। सो यस, ये 2 चीजें, और एक और बात जो गुजरात अच्छा कर सकती है वो है मिडल ऑर्डर। मिडल ऑर्डर आपको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, क्योंकि आप अगर, जैसे हमने देखा जॉस बटलर वापस चले गए, तो मिडल ऑर्डर मतलब ऐसा नजर आया कि कुछ है ही नहीं उसमें दम। सो ये एक चीज आशीष नेहरा जरूर अगले साल वर्कआउट करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। एक और बात जो है, हमारा चैनल, पेज है इंस्टाग्राम पे क्रिक टॉक्स करके, प्लीज उसे फॉलो कीजिए। प्लीज इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, और सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को। इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आएंगे, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड का वीडियो, बहुत सारे वीडियोस आएंगे, एनालिसिस आएगा, कोचिंग ट्यूटोरियल्स भी आने वाले हैं। सो प्लीज कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, बहुत इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सारे कोचिंग ट्रिक्स होंगे, कोचिंग के चीजें इस वीडियो में हम बात, इस चैनल पे अगली सीरीज में हम बात करेंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एज वेल, और फॉलो और इंस्टाग्राम चैनल क्रिक टॉक्स। थैंक यू।